मेरा नाम निधि कुमारी है और मैं CR रीजन से हूँ। ओके मैम, आपका डीवी कब था? मेरा DV 10 जुलाई को था। कौन से शिफ्ट में था? सेकेंड बैच। सेकेंड बैच, ओके ठीक है। आप बताइए वहाँ पे एंट्री वगैरह कैसी रही आपकी, बैच वगैरह पूरा बताइए। मतलब मैं EWS कैटेगरी से थी। ओके मैम। तो वहाँ ये टाइमिंग का तो बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि हाँ इतने बजे आना है, वैसा कुछ है नहीं। मतलब DV है तो फिर टाइमिंग तो लगेगा ही। ओके मैम। और फिर हम लोग को बुलाया गया 11:30 बजे हम लोग का टाइमिंग था। 12 बजे हम लोग को बुलाया गया नीचे। एक हॉल होता है, उसमें सारे लोग बैठे होते हैं। ऑलराइट। उसके बाद वो आए, एक उनका स्टाफ, इतने से इतने टिकट नंबर 20-20 के बैच में वो लोग लेके जाते हैं। तो 120 बच्चे को 6 ब्लॉक टाइप का रूम रहता है, उसमें बेंचेस वगैरह रहते हैं। ओके, तो फिर 120 बच्चे मतलब एक बैच के अंदर? नहीं, 20-20 का बैच बनता है, मतलब 6 रूम 20-20 का बैच। नहीं, आपकी जो शिफ्ट में थे उसमें 120 बच्चे आए थे? हाँ, एक शिफ्ट के 120 बच्चे होते हैं। हाँ ओके मैम, ओके। तो फिर वो मतलब जिस ब्लॉक का खाली हुआ उसमें 20-20 बच्चे बुलाते हैं। तो मेरे बैच में 20 में से 18 बच्चे आए थे, लेकिन एक ऐसा भी था जिसमें 20 में से एक भी बच्चे नहीं आए थे, एक भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी था? हाँ ऐसा भी था। और मतलब अटेंडेंस लगभग 72 to 75 अप्रोक्स रहा होगा परसेंट में। ओवरऑल ओके ठीक है तो मैम। उसके बाद उन लोगों ने बुलाया, फिर हम लोग अंदर गए। तो फिर उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि EWS का फाइनेंशियल ईयर 18 to 19 होना चाहिए और वैलिड ईयर 19 to 20 होना चाहिए, उसी का क्लियर हो पाएगा। अच्छा, उन्होंने आपको एंट्री करते ही बोल दिया ये चीज कि अगर आपका फाइनेंशियल 18 to 90 हो और वैलिड ईयर 90 to 20 हो तो वैलिड होगा, वरना वो आपको प्रोविजनल मार्क दे देंगे। हाँ, आपको प्रोविजनल, मतलब जितनी लड़की थे हम लोग, लड़की सब सारे लोग बिहार के ही थे और सारे EWS ही थे, और लड़का लोग था OBC था और वहाँ UP से थे सारे लड़के। ओके मैम, आप ये बताइए आपका स्टेट का बना हुआ था या फिर सेंटर का? मेरा दोनों बना हुआ था, लेकिन इस मुद्दे पे वो लोग कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे, बस उन्हें फाइनेंशियल ईयर और ईयर चाहिए था। ओके, तो इस मुद्दे पे कोई वो इशू नहीं था कि आपका स्टेट नहीं, इसका कोई इशू नहीं था कि आपका सेंट्रल का है स्टेट का, इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे वो लोग, लेकिन ईयर पे ध्यान दे रहे थे। मेरा ऐसे दोनों था, मतलब दोनों लिखा हुआ था, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। ठीक है मैम, तो आप बताइए फिर क्या हुआ इसके बाद? आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ होगा? हाँ, तो फिर वो एक फॉर्म दे देते हैं, उस पे अपनी राइटिंग लिखनी होती है और फिर सिग्नेचर वगैरह, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब करना होता है। ठीक है मैम, यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपको उन्होंने हैंड राइटिंग वगैरह चेक किया, आपका थंब इम्प्रेशन या फोटो वगैरह या साइन वगैरह कुछ भी चेक किया हो उन्होंने? हाँ, हैंड राइटिंग वगैरह जब हम लोग गए तो वो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। और जो उन लोग के पास हम लोग का कमीशन कॉपी रहता है पहले वाला। अच्छा जी, टायर 1 और टायर 2 के आपके कॉपी देखते होंगे? हाँ, उसके हिसाब से लोग मिलाते। एक लड़का था, उसका एकदम बिल्कुल पिक्चर डिफरेंट था। ओके, उसका ब्लर पिक्चर था? ओके हाँ, मतलब पिक्चर डिफरेंट था, मतलब सारा मिला के। और फिर उसका राइटिंग भी शायद डिफरेंट जा रहा था, तो उस लड़के को वो लोग कहीं और लेके गए थे। ओके, तो उसको मैच नहीं कर रहा होगा, तो मिसमैच के लिए वो सस्पेक्ट के केस में उसके बाद मतलब उनसे सीनियर कोई होंगे, उनके पास लेके गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जैसे इम्प्रेशन वगैरह भी एकदम जैसे रहना चाहिए, बस ऐसा ही रहना चाहिए। थोड़ा इधर उधर होता है तो वो लोग देखते हैं, इस मामले में थोड़ा चेक करते हैं। इम्प्रेशन यानी जो हैंड राइटिंग थंब इम्प्रेशन। ओके, थंब इम्प्रेशन वो तो शायद वो भी मैच देखते हैं कि ऐसे है तो ऐसे है कि नहीं, वैसे देखते हैं। और हैंड राइटिंग वगैरह भी देखते हैं, ऐसे पिक्चर ज्यादा देखते हैं कि हाँ ठीक है। ऐसे आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं, ये सब ID कार्ड कुछ नहीं चेक करते। बस वो बोलते हैं एक हाथ में 10th का मार्कशीट और ओरिजिनल, और 12th का मार्कशीट ओरिजिनल, फॉर्म ले लो जो अभी राइटिंग लिखने दिए थे, और एडमिट कार्ड का भी कोई जरूरत नहीं है, और EWS है तो EWS लेके आओ ना। ओके, बस इतने लेके जाना होता है। और एक हाथ में ओरिजिनल वाला, बस 10th का ओरिजिनल, 12th का ओरिजिनल और EWS ओरिजिनल, और एक फोटो बस। अच्छा, तो
यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद उन्होंने प्रेफरेंसेस फॉर्म भरवाया होगा, मतलब प्रेफरेंस हाँ ऑनलाइन हाँ थ्रू चढ़वाई होगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें कोई इशू थोड़ी आया आपको कि ऑप्शन कोई प्रेफरेंस इशू नहीं। फॉर्म लेके जाना हो? आराम से उन्होंने चढ़ाया, आपने जैसे बोला वैसे ही, कोई इशू नहीं हाँ था? बस, हाँ हम लोग ने जो फॉर्म दिया था प्रेफरेंस फॉर्म, उन्होंने पहले ही उस समय दिया था, तो वो उस हिसाब से बोले आप खुद बोलिए, मतलब मैंने बोला और उन्होंने उस हिसाब से डाल दिया। अगर मतलब किसी का रॉन्ग डाला गया तो उसको सही भी वो कर रहे थे बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बात अच्छी बताई आपने कि वो हम्म, आपको पूरा टाइम दे रहे थे अपना हाँ डॉक्यूमेंट चेक करने के लाइक लिए। उन्होंने प्रिंट आउट निकलवा दिया, मतलब सारा डिटेल्स डाल के उसके बाद आप चेक कर लो कि वो सही है या नहीं। अगर कहीं पे भी आपको रॉन्ग लगे तो आप फिर से जाओ, फिर से बोलो, वो सही कर देंगे। ओके, तो हाँ। इस तरह से मतलब आपके साथ कोई इशू आया नहीं होगा आपके साथ, मेरे को। नहीं, मेरा EWS एकदम वैलिड था। 2018 to 19 मेरा फाइनेंशियल ईयर भी था और 19 to 20 वैलिड ईयर भी था, तो मेरे साथ कोई इशू आया नहीं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम लाइक 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट ही थे जिनका ऐसा था, बाकी सारे का अलग था, बाकी सारे का प्रोविजनल गया। अच्छा, तो आप ये बता रही हैं जो आपके जो 20 स्टूडेंट्स थे, मतलब 18 हाँ, स्टूडेंट थे, उनमें से सिर्फ 3 का ही ठीक हुआ? मतलब 3 गर्ल्स, मतलब EWS से 3 गर्ल्स का सही रहा और 1 बॉयज का। बाकी सबका प्रोविजनल रहा? हाँ हाँ, ओके, तो मतलब बॉयज उनका OBC इशू। थे, लेकिन उन लोग का डेट इशू था कि मतलब 5 अप्रैल 2019 से पहले का OBC सर्टिफिकेट होना था, उन लोग का नहीं था। ओके, तो मैं इस चीज में एक चीज और पूछूंगा कि EWS में डेट और फाइनेंशियल जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसमें तो उन्होंने क्रूशियल डेट की जांच की है कि 5 हाँ जो हाँ अप्रैल 2019 से हाँ पहले का, कितने पहले हाँ का हाँ। ये बताया उन्होंने, कितने पहले तक का अलाउड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बस पहले का। अच्छा, बस कुछ ऐसा नहीं था कि 3 साल पहले, 4 साल पहले, कुछ ऐसा नहीं बताया? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है। और जो EWS था उसमें हाँ आप बता रहे जो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इसके अलावा हाँ, भी कुछ इशू आ रहा था जो आपके नोटिस में आए हो वहाँ पे? नहीं इसके अलावा कोई इशू नहीं था, बस उन्होंने कहा आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सही रहना चाहिए, बाकी को हम प्रोविजनल डाल। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब कि उन्होंने अपने तरफ से ये रिकमेंड किया कि आप अगर अच्छा मार्क्स है आपको तो आप UR से ही करा लीजिए, क्योंकि प्रोविजनल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी अच्छा, और नहीं रहेगा आपके पास, तो मेरिट आने के बाद भी आपको जॉब में नहीं हो पाएगा, क्योंकि UPSC का 65 रैंक स्टूडेंट था, उनको नहीं हुआ था, उनका मतलब मेरिट आ गया था, लेकिन EWS उनका फाइनेंशियल ईयर का नहीं था, तो उनको लास्टली भी हटा दिया गया, केस भी हुआ था। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि प्रोविजनल में दिक्कत आने की संभावना ज्यादा है? अगर वो हाँ हाँ UR से अगर चेंज नहीं करवाएंगे तो उनको दिक्कत आएगी, ऐसा क्यों हाँ बोला उन्होंने? बिल्कुल आई। उन्होंने क्योंकि लाइक आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तभी भर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, बट ऐसा है ना कि हाँ अगर वो बाद में उसको उनको वेरीफाई करवा देते हैं, जैसे हाँ, प्रोविजनल का मतलब है लाइक आप जब ज्वाइन करोगे। मेरिट अगर मानिए आ भी गया, प्रोविजनल रहा, तो आपको जॉब के टाइम वो देना होता है कि आपका इस ईयर का था, अगर नहीं था तो फिर आपको जॉब करने नहीं दिया जाता है। तो वो तो नया भी मंगवा सकते हैं ना उनसे उस टाइम पे? नया सबके पास था, नया वाला नहीं ले रहे थे। अच्छा, नया सबके पास था, नया नहीं ले रहे थे? नहीं, नया सबके पास था। ओके, अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग को वही ऑर्डर है कि इसी का लेना है और नया का बस ऐसे ही प्रोविजनल ही डालना है, अगर डालना है तो बहुत बच्चे लाइक किसी को 215 हो, 222 हो, 235, वो लोग अपना UR से करवा रहे थे। तो मतलब ऐसा है था कि प्रोविजनल अगर किसी को मिल गया तो फिर हाँ उसको प्रूव कैसे करेगा? अगर आप बोल रहे हो कि उन्हें उसी ईयर का चाहिए तो वो तो हाँ पॉसिबल ही नहीं होगा ना, हाँ, उनको वही नया तो फिर नया उन्होंने, दिखाना एक होगा ना। बच्चे ने पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि नया का तो फिर नहीं लेगा, लेकिन हाँ वो अगर मे भी शायद कमेटी डिसाइड करे कुछ करना है या फिर बाद में UR ही डाल देना है, तो वो कमेटी डिसाइड करेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा अच्छा, सकता। तो ओवरऑल समरी में ये बताता हूँ, इसका जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये है कि वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास जो वैलिड ईयर है और फाइनेंशियल जो डिजायर्ड वो बता रहे हैं उस फॉर्मेट में है, तब तो आपको क्लियर है। अगर नहीं है तो वो प्रोविजनल देंगे और वहां भी आपको वो ही दिखाना पड़ेगा जो अभी यहाँ पे वो मांग रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं अभी होगा। तक ऐसा ही हुआ है, हाँ, जो पॉसिबल नहीं है। हाँ
तो वो फिर वहाँ पे आपको वापस यही पूछने वाले हैं कि आपको कैटेगरी चेंज करने वाले हैं आगे जाके भी? नहीं, तो आगे जाके आपका कैटेगरी अगर एक बार मेरिट आ गया तो आपका कैटेगरी चेंज हो ही नहीं सकता ना। अच्छा तब तो आप रिजेक्टेड हो जाइएगा, फिर वहाँ पे आपका रिजेक्शन आ जाएगा। हाँ। अच्छा। और क्योंकि आपको जब ज्वाइनिंग देगा ना तो ज्वाइन करने जाइएगा और आपसे वही मांगेगा तो फिर आपके पास नहीं रहेगा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ओके लेकिन बट ये चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो प्रोविजनल में आपकी जो ईडब्ल्यूएस है वो मुझे क्लियर नहीं है इस चीज का, आप मुझे बताइए कि ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल में ईडब्ल्यूएस डालते हैं यूआर डालते हैं कि आप प्रोविजनल है बट जब तक कि आप प्रूव नहीं करोगे? यूआर नहीं डालते, ईडब्ल्यूएस ही डालते हैं। हाँ, उन लोग का एक एप्लीकेशन होता है सबके लिए अलग अलग टाइप का, वो पूरा वो लिखवाते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने ये क्लियर कर लिया कि वहाँ पे प्रोविजनल में इश्यू आएगा तो आप यूआर करवा ही लीजिए अभी? हाँ, बहुत में जिसका 235 था 222 था उन्होंने करवा लिया यूआर। तो कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने नहीं करवाया? हाँ, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने प्रोविजनल ही लिया, यूआर नहीं कराया। तो उन्होंने कुछ था क्या उनके पास पहले से या फिर कैसे ले लिया उन्होंने? नहीं, बस उन्होंने ऐसे ही बस ले लिया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो प्रूव कर देंगे इस चीज को कि मे भी शायद उनको पता हो कि आगे जाके वो नया भी मांग सकते हैं। हाँ, ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों लिए प्रोविजनल। उन्होंने लिया तो, लेकिन लास्ट ईयर का बनवाना मतलब 3 इयर्स 4 इयर्स पहले का कैसे, पता नहीं। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि प्रोविजनल का मतलब ही ये होता है जब आप ज्वाइन करो उस टाइम पे आप उनको अपना जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो प्रूव करके दिखा दो कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अभी यही है। वो लोग मतलब ये सोच के प्रोविजनल ले लिया कि कमिटी साइड डिसाइड करे कि अभी वाला ले ले, इस तरह का कुछ। अच्छा, ठीक है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, जो भी है वो बच्चों ऐसे उन लोग ने अपने तरफ से यही कहा कि आप लोग अपना अगर हैं अच्छा मार्क्स है तो आप लोग यूआर से ही लेके जाइए, नहीं तो क्लियर है तो फिर क्लियर करके जाइए। ठीक है, तो उन्होंने रिजेक्शन का एक डर भी बिठाया है बच्चों में कि अगर प्रोविजनल होगा तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं आगे। हाँ, ये बोला कि आप मतलब बाद में वो कमेटी के हिसाब से आपका जो होगा वो सत्यापन करना पड़ेगा वैसा। चलो ठीक है, मे भी ऐसा रिजेक्शन का तो मुझे कम चांसेस लगते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद किसी बच्चे को वो रिजेक्ट नहीं कर सकते इतना आसान नहीं। हाँ, ये बात है, लेकिन यूपीएससी में तो रैंक 65 कैंडिडेट का हो गया रिजेक्शन ज्वाइनिंग के टाइम। यूपीएससी में? हाँ, ईडब्ल्यूएस से ही। ओके, ठीक है मैम। उसके रैंक भी 65 थे, केस भी हुआ, लेकिन उनका मतलब गवर्नमेंट जीत गई ना। ओके, राइट। ठीक है मैम, आपसे जो जानकारी हमें मिली बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं आपसे लास्ट चीज ये जानना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा इश्यू आपको लग रहा है आप जो शेयर करना चाहते हो हमें लास्ट में अपने पर्सनल व्यूज? नहीं, कोई इशू किसी के साथ भी नहीं था, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बाकी सब बहुत अच्छे थे। अच्छा, वैसे सब ठीक और कोई इशू नहीं। हाँ, बस बाकी सब बहुत अच्छा, बस इतना ही था।